नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम शो पर। आज हम बात करेंगे 4th ग्रेड कट ऑफ को लेकर के और सब शिफ्ट वाइज़ किस-किस तरीके से कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कट ऑफ है, इसके अंदर नॉर्मलाइज़ेशन से पहले की कट ऑफ अभी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो फाइनल नॉर्मलाइज़ेशन हो जाएगा, उसके लिए फाइनल रूप से कट ऑफ क्या रहेगी, वो वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट कट ऑफ की बात करता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो जनरल से अगर आपके 85 से 87 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपके जनरल से होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। ओबीसी से अगर आप 82 से 85 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो ओबीसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी से अगर आप 78 से 82 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो एससी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर एसटी कैटेगरी में 74 से लेकर के 78 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एसटी कैटेगरी से आपके सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो उसमें आपके अगर 81 से लेकर के 83 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ को लेकर के। और अगर सेकंड शिफ्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 82 से 85 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जनरल से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 78 से लेकर के 82 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके ठीक हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपके फाइनल सिलेक्शन के पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और 75 से लेकर के 78 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एससी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और 71 से लेकर के 75 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और अगर आपके 79 से लेकर के 81 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट को लेकर के। अगर दोस्तों अगर आप थर्ड शिफ्ट से एग्ज़ाम दिए हैं और जनरल के अंदर अगर आपके 81 से लेकर के 84 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जनरल से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आपने 79 से लेकर के 81 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन को करेक्ट किया है, तो निश्चित तौर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ, तो उसके अंदर 76 से लेकर के अगर 79 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो जिसके अंदर 73 से लेकर के अगर 76 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 78 से लेकर के अगर 80 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर थर्ड शिफ्ट के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट को लेकर के। और फोर्थ शिफ्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके 80 से लेकर के 83 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जनरल से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और उसमें अगर 77 से लेकर के 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और 73 से लेकर के 77 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और 70 से लेकर के 73 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका एससी, एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और अगर आपके 79 से लेकर के 81 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ शिफ्ट को लेकर के। फिफ्थ शिफ्ट में अगर दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर 80 से लेकर के 84 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जनरल से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 77 से लेकर के 81 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ओबीसी से फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और 74 से लेकर के 77 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका एससी कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और 71 से लेकर के 74 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका एसटी कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और 78 से लेकर के 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट और फाइनल सिक्स्थ शिफ्ट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आपके 80 से लेकर के 83 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जनरल से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 78 से लेकर के 81 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ओबीसी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और 78 से लेकर के 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और 75 से लेकर के 78 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एससी कैटेगरी से आपके सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और 72 से लेकर के 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल सिलेक्शन के लिए सभी शिफ्ट के लिए सेल्फ स्कोर क्या रहने वाला है।
तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो अगर कट-पीट के आपके 82 से 84 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 78 से लेकर के 82 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ओबीसी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और 77 से लेकर के 81 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, तो 74 से लेकर के 77 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एससी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो 72 से लेकर के अगर 74 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं।